कोचिंग में उत्कर्ष का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइपिंग सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में व्यस्त हो गई। उत्कर्ष का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की अंगुलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैंने देखा कि आपकी अंगुलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। उत्कर्ष भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसने टाइपराइटर को थोड़ा और अपनी ओर खींच रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए उत्कर्ष भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही लड़की के पर चली गई। वह सकपका गया। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा। तब उसकी चेतना लौटी। लड़की फिर टाइप में लग गई, लेकिन उत्कर्ष का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाहें खिल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। आपका नाम? उत्कर्ष ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। समीरा। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताएं। यह कहते हुए समीरा अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। उत्कर्ष उसे जाते देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से उत्कर्ष हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुन उसे अच्छा लगा। अगले दिन उत्कर्ष ने समीरा से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही। जान न पहचान तो मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूं। कविता के नीचे उसने उत्कर्ष की जगह सागर लिखा था। समीरा ने उसे देखा और कागज उत्कर्ष की तरफ बढ़ा दिया। उत्कर्ष ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दें। इसे छपने के लिए भेजना है। समीरा कुछ नहीं बोली। कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। उत्कर्ष उसे देखता रहा। इस बात का आभास समीरा को भी था कि उत्कर्ष उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूं। कवि भगोड़े होते हैं, समीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से उत्कर्ष सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है। उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं।
अभी आपने जो कहा वो तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना है जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर समीरा केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? उत्कर्ष ने समीरा के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना में व्यस्त है। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देख टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो समीरा। बदले में समीरा केवल मुस्कुराई। उत्कर्ष भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन समीरा जब इंस्टीट्यूट आई तो काफी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी। बालों का स्टाइल बदला हुआ था। उत्कर्ष को समीरा का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफी सुंदर लग रही हो। जवाब में समीरा ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी ओर फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया। ग्रह नक्षत्रों की चाल आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती तो वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। उत्कर्ष की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह समीरा को चाहने लगा था, लेकिन समीरा भी उसे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी मांगने के लिए वह ज्योतिषी के नुस्खे पूछता रहा। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखें और प्रतिदिन उसको 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। उत्कर्ष ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। भन्नाया हुआ उत्कर्ष ज्योतिषी के कमरे से बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा, फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा ही रहना अच्छा है। कहते हुए उत्कर्ष अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं। 1 सप्ताह तक समीरा टाइपिंग स्कूल नहीं आई। उत्कर्ष रोज आता रहा और निराश होकर घर वापस जाता रहा। 8वें दिन समीरा के आते ही वह पूछ बैठा कि 1 सप्ताह आई नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए समीरा अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर समीरा चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से बेहतर है कि न जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन की ही नहीं सही, जिंदगी में बहार तो आ जाएगी। उत्कर्ष को लगा कि कह दे कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। उत्कर्ष के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर्क खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 10,000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी।
अच्छा है वह अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन समीरा ने उसे बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन हैं। उत्कर्ष की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को समीरा समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद समीरा उठी और बिना बोले ही चली गई। उत्कर्ष की इच्छा हुई कि वह पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल घिराए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। ऐसे मौसम में भी उत्कर्ष टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह समीरा से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि समीरा नहीं आई। इतनी बारिश में आने की जरूरत क्या थी? मैडम ने उत्कर्ष से पूछा। आप नहीं समझेंगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब समीरा यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूं, वह कभी नहीं आएगी। उत्कर्ष की आवाज़ किसी कुएं से आती लगी। उत्कर्ष टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसे नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। उत्कर्ष संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चलता पड़ा। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि समीरा यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी उत्कर्ष को नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। समीरा के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था समीरा ने ऐसा क्यों किया। वह समीरा की याद में कविताएं लिखने लगा।